एक समय की बात है, रिंजिंग टीवी के एक छोटे से कस्बे में, जहां हर कोई अपने अपने ढर्रे में उलझा रहता था, वहीं साक्षी अपनी अकेली जिंदगी जी रही थी। विधवा होने के बावजूद उसके दिल में अब भी जिंदगी का प्यार और खुशियों की तलाश थी। हर सुबह वो अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या मैं भी किसी के दिल में जगह बना सकती हूँ। लेकिन समाज के कट्टर नियमों और लोगों की टिप्पणियों ने उसे हमेशा पीछे रखा। साक्षी के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि लोग उसके अतीत को देखकर उसे जज करते थे। वो जानती थी कि प्यार करने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार इसे स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी वो खुद भी डर जाती कि कहीं उसका ये कदम उसकी जिंदगी को और मुश्किल न बना दे। लेकिन एक दिन कस्बे में एक नई नौकरी के साथ आया आदित्य, जो अपने खुले दिल और समझदारी भरे नजरिए के लिए जाना जाता था। आदित्य और साक्षी की मुलाकात कुछ असामान्य परिस्थितियों में हुई। उस दिन साक्षी बाजार जा रही थी और अचानक उसके सामने आदित्य की कार से बचने के लिए उसने कूद लगाई। ये छोटा सा पल दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में झलकती पीड़ा को महसूस किया। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने बस सिर हिलाया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इस मुलाकात ने साक्षी के भीतर छिपी भावनाओं को जागृत कर दिया और आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक आत्मा जो प्यार के हकदार है। यहीं से शुरू हुआ उनका नजदीकियों का सफर। साक्षी ने खुद को थोड़ा थोड़ा करके आदित्य के सामने खोला, लेकिन समाज की नजरें हर कदम पर उन पर थीं। कस्बे के लोग हमेशा कहते, एक विधवा का प्यार ये शोभा नहीं देता, और यही बात साक्षी के भीतर की आग को और बढ़ाती। इस बीच साक्षी की बहन, जो उसे हमेशा बचाती आई थी, ने उसे चेताया, साक्षी, लोग क्या कहेंगे? सोच समझकर कदम उठाओ, ये दुनिया अब भी बदलने को तैयार नहीं। पर साक्षी का मन दृढ़ था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने हक के लिए जिएगी और प्यार करेगी। आदित्य भी धीरे धीरे साक्षी की जिंदगी का हिस्सा बनता गया। दोनों के बीच की बातचीत, छोटी छोटी मुलाकातें और एक दूसरे को समझने की कोशिशें कहानी में रोमांच और सस्पेंस भर रही थीं। लेकिन ये सस्पेंस सिर्फ बाहरी संघर्ष का नहीं था, बल्कि उनके दिलों की गहराई में छुपे डर और उम्मीदों का भी था। हर दृश्य, हर संवाद दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज अपनी सोच बदल पाएगा या फिर प्यार को हमेशा सजा देगा। इस कहानी में हर मोड़ पर न केवल साक्षी का संघर्ष दिखाई देता है, बल्कि दर्शक खुद। साक्षी और आदित्य की जिंदगी अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी थी, लेकिन कस्बे के लोग हर कदम पर निगाहें गड़ाए हुए थे। हर छोटी सी मुलाकात पर लोग चुपचाप नहीं बैठे रहते। देखो, वो विधवा और वो युवक, ये ठीक नहीं है, लोग कहने लगे। साक्षी को पता था कि वो इन बातों से डर नहीं सकती, लेकिन कभी कभी उसके दिल में भी डर उतर आता। एक दिन जब साक्षी बाजार से लौट रही थी, उसे अपने घर के पास कुछ परिचित चेहरे दिखाई दिए। कुछ लोग जो उसके अतीत को जानते थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनके शब्दों में ताने और कटुता इतनी गहरी थी कि साक्षी का हृदय कांप उठा। आदित्य ने उसे तुरंत अपनी बाहों में लिया और कहा, क्यों डरती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पल दिखा रहा था कि प्रेम की ताकत कितनी मजबूत हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी कि समाज की कठोरता कितनी बड़ी बाधा बन सकती है। साक्षी के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वो सच में अपने दिल की सुन पाएगी? क्या आदित्य का प्यार पर्याप्त होगा, या ये सब समाज की धाराओं में बह जाएगा? वहीं आदित्य भी खुद को चुनौती में पाता है। वो जानता था कि साक्षी की सुरक्षा और सम्मान उसके हाथ में है, और यही जिम्मेदारी उसे अंदर तक डराती थी। इस बीच कस्बे के कुछ बुजुर्गों ने साक्षी और आदित्य के बीच बढ़ते रिश्ते को रोकने की साजिश शुरू कर दी। उन्होंने छोटे छोटे अफवाहों को हवा देना शुरू किया। लोग कहने लगे कि साक्षी अब अपने पुराने रिश्ते भूल जाए, वो कोई नई जिंदगी नहीं बना सकती। लेकिन ये कहानी सिर्फ अफवाहों की नहीं थी, ये कहानी साक्षी और आदित्य की जुझारूपन और हिम्मत की थी। साक्षी ने एक दिन खुद आदित्य से कहा, मैं जानती हूं कि लोग क्या कहेंगे, पर मैं अब डरना नहीं चाहती। मैं जीना चाहती हूं, प्यार करना चाहती हूं, और मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ हो। आदित्य ने उसकी आंखों में झलकते दर्द और उम्मीद को महसूस किया और उसे विश्वास दिलाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, कस्बे में विरोध भी बढ़ता गया।
साक्षी के परिवार में भी कुछ लोग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उसकी बहन, जो पहले उसे चेताती रही थी, अब धीरे धीरे खुद डरने लगी कि कहीं उनकी बहन को नुकसान न पहुंच जाए। ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, बल्कि साहस, हिम्मत और समाज के खिलाफ खड़े होने की कहानी बन गई। एक दिन जब साक्षी और आदित्य एक पार्क में बैठे थे और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। हर मोड़ पर विरोध, हर कदम पर नजरें, लेकिन वही नजरें उनके प्यार को और मजबूत बनाती जा रही थीं। यहाँ दर्शक खुद को उनके साथ जोड़ते हैं। हर संवाद में डर और उम्मीद की खींचतान दिखाई देती है। ये कहानी बताती है कि समाज की पुरानी सोच चाहे कितनी भी सख्त क्यों न हो, प्यार और हिम्मत के आगे टिक नहीं सकती। साक्षी और आदित्य का रिश्ता अब सार्वजनिक हो चुका था और कस्बे में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। लोग अब केवल टिप्पणियां नहीं कर रहे थे, बल्कि सीधे तौर पर उनकी जिंदगी में दखल देने लगे थे। कभी उनकी मुलाकातें रोक दी जाती, कभी छोटे छोटे कामों में परेशान किया जाता। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब एक रात साक्षी को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। साक्षी घर लौटते समय अचानक पीछे मुड़ी और देखा कि एक अनजान व्यक्ति, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने मोबाइल की रोशनी जलाई और देखा कि वो व्यक्ति उसे टारगेट कर रहा है। आदित्य को तुरंत फोन किया और वो तुरंत उसके पास आया। आदित्य ने शांत लेकिन कड़े लहजे में कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये खतरा सिर्फ बाहरी नहीं था। साक्षी ने महसूस किया कि उसके अपने परिवार के कुछ लोग भी अब उसके रिश्ते के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उसकी बहन, जो पहले उसकी सबसे बड़ी सहारा थी, अब दबाव में आकर कह रही थी, साक्षी सोचो, क्या ये सही है? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा सम्मान। इस शब्दों ने साक्षी को अंदर तक झकझोर दिया। इसी बीच आदित्य ने एक सुराग पाया। वो पता लगा रहा था कि कौन उनके पीछे पड़ रहा है। उसे पता चला कि कुछ पुराने दुश्मन, जो साक्षी के अतीत से जुड़े थे, अब उसकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। ये कहानी अब केवल प्यार की नहीं रह गई थी, ये जीवन और मर्यादा की जंग बन गई थी। साक्षी भी अब डर और हिम्मत के बीच झूल रही थी। वो जानती थी कि अगर वो पीछे हटती है तो समाज के पुराने नियम उसे और कमजोर कर देंगे, लेकिन अगर वो आगे बढ़ती है तो खतरा और बढ़ जाएगा। आदित्य ने उसे विश्वास दिलाया, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। फिर एक रात आदित्य ने साक्षी को अपने घर बुलाया और धीरे से कहा, तुम्हें सच बताना होगा, जो लोग हमारे पीछे हैं, उन्होंने सिर्फ हमारी नजरें नहीं देखीं, बल्कि हमारे कदमों की हर खबर अपने पास रखी है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें? आदित्य ने कहा, हमें छुपना नहीं है, बल्कि समझदारी से लड़ना है। प्यार और हिम्मत के साथ हम ये दिखाएंगे कि कोई भी समाज की पुरानी सोच हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। ये कहानी अब नया मोड़ लेने वाली थी। दर्शक महसूस कर रहे थे कि ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और सच्चाई के लिए खड़े होने की कहानी बन चुकी थी। और यही वो हिस्सा था जब दर्शकों की धड़कनें बढ़ती हैं। अगला कदम क्या होगा? कौन साथ देगा और कौन विरोध करेगा? साक्षी और आदित्य अब सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा और मर्यादा के लिए भी लड़ रहे थे। जो अनजान खतरा रात में उन्हें घेर रहा था, वो अब दिन के उजाले में भी उनके पीछे पीछे आता दिख रहा था। हर कदम पर नजरें, हर बातचीत में शक। अब उनका रिश्ता सीधे तौर पर कस्बे के कई लोगों की आंखों में चुभने लगा था। एक दिन जब साक्षी अपने घर के पास छोटे से पार्क में बैठकर सोच रही थी कि आगे क्या करना चाहिए, अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर के बावजूद खड़ी रही और देखा कि दो अज्ञात पुरुष उसके पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। साक्षी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। आदित्य ने फौरन कहा, डरो मत, मैं तुम तक आ रहा हूं। आदित्य के आने से पहले ही वे पुरुष तेजी से उसकी तरफ बढ़े। साक्षी ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई। इसी आवाज पर आदित्य दौड़ता हुआ आया और उन पुरुषों को देखकर ठहरा। उसका रौब और दृढ़ता उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, लेकिन ये केवल एक झलक थी। असली खतरा अब शुरू हुआ था।
साक्षी और आदित्य ने मिलकर तय किया कि अब उन्हें सावधानी और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आदित्य ने कहा, हमें अब छुपने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोच समझकर अपनी जगह बनानी होगी। हम दिखाएंगे कि प्यार और साहस किसी भी डर से बड़ा होता है। साक्षी ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं डरने वाली नहीं हूं। चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे लोग विरोध करें, मैं जीना चाहती हूं और मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहती हूं। आदित्य ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं। हम ये दिखाएंगे कि समाज की पुरानी सोच किसी के प्यार को रोक नहीं सकती। इसी बीच कस्बे के कुछ लोग और भी चालाकी से उनके रास्ते में आने लगे। कुछ ने अफवाहें फैलाईं, कुछ ने उनके परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी और आदित्य की मजबूती देखकर लोग धीरे धीरे उनके साहस और प्यार की मिसाल मानने लगे। कहानी में अब सबसे बड़ा मोड़ ये आया कि साक्षी ने अपने डर को चुनौती दी और खुलकर बोली, मैं अब किसी की नज़रों और शब्दों से अपने जीवन को नियंत्रित नहीं होने दूंगी। मैं अपने दिल की सुनूंगी और मेरे लिए प्यार और सम्मान दोनों जरूरी हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही असली लड़ाई है, अपने हक के लिए खड़े होना, प्यार और जिंदगी के लिए। यह हिस्सा दर्शकों को यह दिखाता है कि असली चुनौती सिर्फ बाहरी विरोध की नहीं, बल्कि अपने डर और समाज की पुरानी सोच के खिलाफ खड़े होने की है। हर दृश्य में रोमांच, डर और उम्मीद का मिश्रण है। दर्शक खुद को साक्षी और आदित्य की स्थिति में महसूस करते हैं। हर कदम, हर निर्णय में जीवन और प्यार की जंग है। साक्षी और आदित्य अब अपनी जिंदगी की लड़ाई में सबसे बड़े मोड़ पर खड़े थे। जो खतरा पहले सिर्फ डरावना था, अब वो स्पष्ट और खतरनाक बन चुका था। एक दिन जब साक्षी अपने घर लौट रही थी, उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कुछ अजनबी खड़े हैं। उनके हाथ में कुछ कागज और तस्वीरें थीं, उसके अतीत और आदित्य के बारे में सब कुछ। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई कि अब केवल डरने से काम नहीं चलेगा। ये हमला सीधे उसके सम्मान और पहचान पर था। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। आदित्य, जो उस समय काम में व्यस्त था, तुरंत घर आया, लेकिन देर हो चुकी थी। अजनबी पहले ही घर के आसपास लोगों को इकट्ठा कर चुके थे और अफवाहें फैल चुकी थीं। कस्बे में अब लोग सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे थे, वे साक्षी और आदित्य के खिलाफ हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि एक विधवा का रिश्ता, और ये सही नहीं है। साक्षी को लगा कि उसके पूरे जीवन की लड़ाई एक बार में चुनौती में आ गई। आदित्य ने साक्षी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हमारा प्यार सिर्फ हमारे लिए है, बाकी सब बातें कोई मायने नहीं रखती। हम इसे सहेंगे और जीतेंगे। साक्षी के मन में अब अतीत की पीड़ा और समाज के दबाव का तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि अब उसे अपने डर और दर्द का सामना करना होगा। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आया। आदित्य को पता चला कि साक्षी के कुछ पुराने परिचित, जो उसके अतीत में मददगार भी रहे थे, अब साजिश में शामिल हो गए हैं। वो समझ गया कि खतरा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों के अंदर भी है। ये मोड़ दर्शकों को एकदम झकझोर देता है। कौन मित्र है, कौन दुश्मन, और कौन सच्चा साथ देगा। साक्षी ने अपनी हिम्मत को जुटाया और बोली, मुझे अब डर नहीं लगेगा। चाहे जो भी हो, मैं अपने प्यार और सम्मान के लिए खड़ी रहूंगी। मैं अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ूंगी। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने के लिए है। इस सेक्शन में दर्शकों को मन की लड़ाई, भरोसा और धोखे का सस्पेंस दिखाया गया है। हर पल ऐसा लगता है कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, लेकिन साक्षी और आदित्य की हिम्मत और प्यार इसे टिकाए रखता है। ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रह गई, ये बन गई है साहस, भरोसे और समाज के पुराने नियमों के खिलाफ खड़े होने की मिसाल। दर्शक सोचते हैं कि क्या साक्षी और आदित्य इन सभी झटकों और धोखों के बावजूद जीत पाएंगे।